अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी हैं जो कि बिल्कुल सच्चाई पे मबनी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो आप मेरी बातें पूरी वीडियो वॉच करना और मेरी बातों को सुनना और साथ साथ मेरी रेसिपी भी आप देखिएगा। तो मैं आपसे आज बहुत ज़रूरी बातें शेयर करने वाली हूँ इब्रार भाई और डेली रूटीन बाजी के बारे में। ठीक है जी, चलिए जी आप मेरे साथ बंधे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूं और सब कुछ आपको बताऊं और ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि जो मैंने देखा है मैं आपको वही बताऊंगी। इसमें कोई भी मैं ऐसी बात ऐड नहीं करूंगी जो मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं। तो बहुत ही इब्रार भाई और डेली रूटीन बाजी हैं, बहुत ही नाइस लोग हैं, बहुत ही जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। क्योंकि जब मैं इनके घर गई तो मैं इनके लिए अनजान थी। मैं तो इनको खैर वीडियोस में देखा हुआ था, तो इनके लिए तो मैं बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि मैं ये मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे और मैं अचानक ही बिन बताए इनके मतलब घर गई। तो जब इनके घर गई तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये मुझसे इतने अच्छे तरीके से मिलेंगे। और क्योंकि आप अचानक किसी के घर जाएं तो वो अगला बंदा यही सोचता है कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए। तो बस जाहिर बात है हम भी ऐसे ही सोचेंगे, जो हमारे घर आएगा तो हम भी ये कहेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, कौन है कौन नहीं है। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो 3-4 दफ़ा मैंने नॉक किया, क्योंकि वो उस टाइम ज़्यादा जाहिर बात है सुबह जल्दी गांव के लोग उठते हैं और मतलब जल्दी ये दोपहर को भी ये खाना खा लेते हैं। इनकी रूटीन मतलब हम लोगों से ज़रा हट कर होती है, शहर के लोगों से ना। तो जब मैंने नॉक किया तो इनकी मेरे ख्याल बहन थी छोटी, तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप अंदर आइए। तो मैं गई तो डेली रूटीन बाजी भी रेस्ट कर रही थी, इब्रार भाई भी अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। मैंने नहीं देखा था भाई को, तो उन्होंने फटाफट बाजी को उठाया कि उठें ना। इस तरह मैंने उनको पहले बताए थे, जैसे मैं अंदर गई तो मैंने उनको बता दिया था कि मेरा चैनल है, तो मैं इसलिए आप लोगों के मतलब आई हूँ और मेरा थोड़ा बहुत आप लोगों से मतलब काम है ना। तो मैंने अपने चैनल का नाम बताया, तो फटाफट उठी और मुझे कहा कि प्लीज़ अंदर बैठिए आप। वो गई मतलब फ्रेश होके आई, इब्रार भाई को उन्होंने उठाया, बहन ने, भाई आए। तो इस तरह हम एक कमरे में सब बैठ गए। तो ऐसा ऐसा उनकी लेडीज़ सब आ गई कमरे में और अच्छी हमारी गपशप हुई। हमने 1 से 1.5 घंटा पता ही नहीं चला कहाँ गुजरा कहाँ नहीं गुजरा। तो ये सब बातें मैं आपको A to Z सही बताऊंगी, जो मतलब आंखों देखा हाल और जो उन्होंने मेरे साथ उनका रवैया था और जो हकीकत है। तो बैठे हुए फटाफट उनकी ना अम्मी मेरे लिए चाय, हमारे लिए चाय बना के लाई। भाई ने कहा कि आप चाय बना के लाओ। मैंने हालांकि मना भी किया, मैंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखा तो उनकी अम्मी और चाय बना के लेकर आई और जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल थी वो लेकर आई। और बहुत ही खुश इखलाक लोग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई, उनकी अम्मी, बहनें सब बैठ गई और फिर मैंने उनको अपने चैनल के बारे में बताया और कहा कि मेरा ऐसा ऐसा मेरा चैनल है। और फिर भाई ने अपने मोबाइल में देखा, कह रहे थे कि नाम बताओ। फिर मैंने नाम बताया, उन्होंने ऑन किया और फिर उन्होंने मुझे आइडियाज़ भी दिए कि आप इस तरीके से बनाएं चैनल और मतलब व्लॉगिंग शुरू करें और अपना थंबनेल बेहतर बनाएं। तो कौन, मुझे आप ये बताएं कि कौन इस ज़माने में कोई किसी को ऐसी बताता है बातें। तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी डिटेल से उन्होंने मुझे बताया कि थंबनेल बेहतर करें और थोड़ा सा ये अपना मोबाइल का ज़रा ये जो लाइट है इस तरीके से। तो बड़े डीपली उन्होंने मुझे बताया और बड़े ही खुश इखलाक लोग हैं, बहुत ही सादा तबीयत लोग हैं। तो आप ये बताएं कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस देखी थी उनकी फैमिली की कि ना न्यू मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे और हमारा साथ नहीं दे रहे। तो जब वो एक अनजान लोगों से इतना अच्छा मिल सकते हैं तो अपने लोगों से कितना अच्छा मिलते होंगे। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल खफा हुआ कि मैं भी जब उन्होंने मेरा लिंक शेयर किया तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उनके बारे में बताऊं ताकि आप लोगों को असलियत पता चले। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं बिल्कुल खाली हाथ उनके घर गई थी, मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी। इस वजह से भी कि पत्नी उनका घर मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, वापस आ जाए। तो
उन्होंने फिर भी मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरा लिंक शेयर किया और लिए दिए बगैर, क्योंकि मैं काफ़ी चैनल्स देखती हूँ तो कोई किसी को क्या गिफ्ट दे रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें, और फिर कहीं जाके वो उनका लिंक शेयर करते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं, दोबारा फ़ोन भी नहीं उठाते उनका एक दफ़ा लिंक शेयर करने के बाद। और मैंने जिस दिन उन्होंने लिंक शेयर करना था तो मैंने उनको 3 बार फ़ोन किया, डेली रूटीन बाजी को। उन्होंने 3 बार मेरा फ़ोन अटेंड किया और मुझे कहा कि जी जनाब, हम आज आपका लाजमी शेयर कर देंगे, आप परेशान ना हों। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखें इतने बड़े यूट्यूबर हैं, हम जाहिर बात है हमारे लिए तो बड़े यूट्यूबर हैं, क्योंकि हम अभी हमारी शुरू हुई है एक तरह से। आप क्योंकि हमारा इतना बड़ा चैनल नहीं है, हम नए यूट्यूबर हैं, तो वो इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद भी इतना बड़ा उन लोगों का दिल है, इतने अच्छे और सादा तबीयत लोग हैं। और बस ये सारी बातें बताने का मतलब यही था कि आप उनके चैनल को सपोर्ट करें और उनको इसी तरीके से प्यार करें जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं। और बिल्कुल भी बैड कमेंट्स ना कीजिएगा उनको और किसी की बातों में ना आइएगा, क्योंकि वो एक फैमिली है, आज वो लड़े फिर वो कल एक हैं, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात उनकी आपस में नहीं हुई, बस यही हुई है कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो दूसरा कह रहा है मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो बस ये है कि आज वो लड़ें कल वो फिर एक है। हमारी फैमिलीज़ में भी छोटी छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, हम भी इसी तरीके से एक दूसरे पे वक्ती तौर पे गुस्सा निकालते हैं, फिर हम एक हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल यही मेरे कहने का मतलब था कि बस आप लोग उन्हें सपोर्ट करें और प्यार दीजिए। तो बस यही है कि जब इतनी देर में उधर बैठी, उन्होंने बाकायदा इब्रार भाई ने फिर कहा कि चलो मैं आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ। तो उन्होंने वीडियो बनाई और इतना अच्छा रिस्पांस दिया। उनकी अम्मी काफ़ी देर तक बैठी रही मेरे साथ, गपशप लगाती रही, बहनें आ गई, उनके साथ मेरी इतनी अच्छी गपशप लगी। और उन्होंने कहा रात का खाना भी आप खा के जाइएगा। मैंने कहा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, अब शामें हो गई, अब हम जाते हैं, क्योंकि दिन के टाइम इतने सन्नाटे हैं बाहर, क्योंकि अंदर जाके कहीं गाँव में उन लोगों का घर है, तो हम शहर के रहने वाले हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब परेशानी भी हुई कि हम आ तो गए हैं, बस अब खैरियत से घर पहुंच जाएं, क्योंकि दिन के टाइम इतना हुआ सन्नाटा था, तो रात के टाइम कितना सन्नाटा होता होगा। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, तो आप रात का भी खाना खा के जाइएगा। हमने कहा नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोग इतनी इज्जत इतना प्यार हमें दे रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी। उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम भी कहा कि आप लोग आइएगा, मोस्ट वेलकम भाई ने कहा, उनकी अम्मी बहनों ने। तो उन्होंने कहा ये आप आज से आपका ये, उनकी बहन कह रही थी कि आज से आपका ये भाई है, तो आपको कोई भी काम हो कुछ भी हो तो ये हाजिर है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। तो मुझे खुशी हुई दिल से, इतना मेरा दिल बड़ा हुआ कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कुछ लिए दिए बगैर इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो बस मेरा बस यही मकसद है इन बातों का कि बस जो भी उन पे जैसा मर्जी कोई कुछ कह रहा है तो आप बिल्कुल नहीं कान दीजिएगा और उनको प्यार दीजिएगा। और मैं भी यही चाहती हूँ और आप लोग भी उनको सपोर्ट कीजिए और मैं भी आप लोगों को करूँगी, क्योंकि मैं छोटे यूट्यूबर कहूँगी, फिर ऐसे कमेंट्स आएंगे कि आपने छोटे यूट्यूबर्स का, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम अभी हमारी शुरुआत है और हमारी कुछ महीनों की मतलब मेहनत है, उनकी 4 से 3 साल की मेहनत है। भाई बता रहे थे कि 4-3 साल से ना हम मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो आप 6 महीने 7 महीने से मेहनत कर रहे हो तो आप लोग परेशान हो जाते हो, तो आप परेशान नहीं होइएगा, मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। इतनी अच्छी बातें कर रहे थे तो कह रहे आप मेहनत करें, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर इसका सिला मिलेगा। और उनकी अम्मी भी कहती कि नहीं आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा और बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, इतने अच्छी बातें करने वाले तो क्यों नहीं अपने लोगों को सपोर्ट करते होंगे, क्यों नहीं उनको उनका लिंक शेयर करते होंगे। और इन लोगों ने ही उन लोगों की हेल्प की है, उन लोगों के लिंक शेयर किए, उनकी मतलब उनको तो A to Z नहीं पता था उनकी फैमिली के लोगों को, इन लोगों ने उन लोगों की हेल्प की है तो वो आगे बढ़े हैं और वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो बुरे हैं या ये मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके मतलब दिल इतने नाजुक होते हैं गांव के लोगों के कि ये ना ज़रा सी बात पे इनके दिल टूट जाते हैं और ज़रा सी बात पे ये खुश हो जाते हैं। तो आप बल्कि उन लोगों को भी कमेंट्स कीजिए कि आप इत्तेफाक से रहें आपस में और मिलजुल के रहें और अच्छे उनको भी कमेंट्स कीजिए, इन लोगों को भी कीजिए।
तो बस मेरे कहने का मकसद यही था। बाकी मैं साथ साथ अपनी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी बातें भी करती रहूँ और घर के काम भी करती रहूँ। अगर मैं बातों में लग गई तो घर के काम रह जाएंगे। तो आपको तो पता है घर के काम भी साथ साथ चलते हैं और बातें भी चलती हैं। तो आज मैं घर में ये कीमे की टिक्कियाँ मैं बना रही थी और सालन वाली, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग भी ये अपने घर में बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। और आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में तो ऐसी चटपटी और चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं सहरी में तो पराठे के साथ। तो ये देखें जी, आज मैं अपने घर में ये डिश बना रही थी। तो आप भी जैसे उनको प्यार दे रहे हैं, मुझे भी आप प्यार दीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर भी कीजिए। तो मेरे लिए सबके जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए दरवाजे मेरे घर के खुले हैं। सो बिस्मिल्लाह, वो मेरे घर आए, मैं उनको चैनल को लिंक शेयर करूँगी, प्रमोट करूँगी और अच्छी अच्छी रेसिपी और इसी तरह से आपको बातें अपनी बताती रहूँगी। तो लाजमी मेरे चैनल पे भी आइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और आगे शेयर कीजिए और अपना बनाए रखिए मुझे, मैं आप लोगों को बनाए रखूँगी और आपके चैनल को भी आगे से आगे शेयर करूँगी और आप भी मेरे चैनल को भी आगे से आगे शेयर कीजिए। और बस आपसे यही बातें करनी थी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप अच्छी अच्छी बातें और रेसिपी आपको बताऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।